दोस्तों, भारतीय टीम को जल्दी ही श्रीलंका दौरे पर 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। उससे पहले भारतीय टीम को बुरी खबर मिली है। पूर्व कप्तान की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। तो आखिर कौन है ये महान खिलाड़ी जिनके मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया? कैसे पूरे क्रिकेट जगत में फैली है शोक की लहर? आखिर कौन है ये महान दिग्गज? आखिर क्यों उनकी कर दी गई घर में घुसकर गोली मारकर हत्या? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जहां एक तरफ इंडिया और श्रीलंका सीरीज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, वहां दूसरी तरफ पूरा क्रिकेट जगत एक शोक की खबर सुनकर मातम में डूब गया है। दरअसल एक महान कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचाया, अब उनकी ही हत्या की खबर ने सभी का दिल तोड़ दिया है। जी हां, श्रीलंका के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुके पूर्व क्रिकेटर धम्मिका निरोश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मीडिया के मुताबिक बीते कल 16 जुलाई को धम्मिका निरोशन के ऊपर एक अज्ञात हमलावर ने रात में उनके आवास पर हमला बोल दिया। इस दौरान 41 वर्ष पूर्व क्रिकेटर की गोली लगने से मौत हो गई। निरोशन को क्रिकेट जगत में झोटी उपनाम से भी जाना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर ने जब निरोशन के ऊपर हमला बोला तब वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। इस दौरान हमलावर को बिल्कुल दया नहीं आई। उसने निरोशन के नन्हे बच्चों को भी गोलियों से भून दिया। चौंकाने वाली घटना से पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया है। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हर कोई इस खबर को सुनकर काफी भावुक है। श्रीलंका क्रिकेट में भी शोक की लहर है। हत्यारे ने किस मंशा के तहत निरोशन की हत्या की, फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। आपको बता दें, साल 2000 में निरोशन ने सिंगापुर के खिलाफ अपना डेब्यू मुकाबला खेला था। उसके बाद वो करीब 2 सालों तक श्रीलंका के लिए अंडर-19 लेवल पर टेस्ट और वनडे मुकाबलों में शिरकत होते रहे। खास बात ये रही कि उस बीच उन्होंने 10 मुकाबलों में टीम की अगुवाई करने का भी मौका मिला। बता दें कि धम्मिका निरोशन ने श्रीलंका के लिए फर्स्ट क्लास और अंडर-19 क्रिकेट खेला। उन्होंने 2000 में सिंगापुर के खिलाफ डेब्यू मैच खेला था। कई मौकों पर धम्मिका निरोशन ने टीम की कमान भी संभाली। निरोशन एक तेज गेंदबाज थे और उन्होंने 2002 के अंडर-19 वर्ल्ड कप की 5 पारियों में 19.28 की औसत से 7 विकेट चटकाए थे। गौरतलब है कि धम्मिका निरोशन ने अपने करियर में 12 फर्स्ट क्लास और 8 लिस्ट ए के मैचेस खेले। उन्होंने आखिरी फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैच 2004 में खेला था, जिसमें उनका पारी का बेस्ट 33 रन देकर 4 विकेट खा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास भी 19 पारियों में निरोशन ने 269 रन भी बनाए हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 47 रनों का रहा। इसके अलावा लिस्ट ए में उन्होंने 29.40 की औसत से 5 विकेट अपने नाम किए, जिसमें 18 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट रहा है। इसके अलावा 3 पारियों में बैटिंग करते हुए 48 रन बनाए, जिसमें हाई स्कोर 27 रनों का था। लेकिन अब इनकी मौत से पूरे क्रिकेट जगत में दुख की लहर छा गई है। पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया कि ये खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आप इस खिलाड़ी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति ओम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अब हार्दिक की जगह शुरू होगा सूर्या का नया दौर। बनाया गया है लंका के खिलाफ भारत का नया कप्तान। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होने के बाद तो सूर्या भी बेहद भावुक हो गए। अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए और फिर गौतम गंभीर के साथ साथ रोहित शर्मा को थैंक यू बोलते हुए सूर्या ने जो कहा है, सच में 140 करोड़ भारतीय भी सूर्या को दिल से सलाम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों रातों रात सूर्या बने कप्तान? ऐसा क्या कहा उन्होंने रोहित और गंभीर को इसका श्रेय देते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या और भारत में किसे भारत का कप्तान बनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आक्रामक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के टी20 कप्तान बनने की दौड़ में छुपा रुस्तम बनकर उभरे हैं। वो शीर्ष दावेदार हार्दिक पांड्या को पछाड़ चुके हैं, जिन्हें अब तक उप कप्तान से कप्तान बनाया जाना केवल संभावना था, उसे अब हकीकत में बदल दिया गया है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके कारण ही अब उनकी कप्तानी पर भी इतना बड़ा खतरा मंडराया है और सूर्या उनसे कप्तानी की दौड़ में आगे निकल गए हैं। जी हां, आपको याद ही होगा कि हार्दिक पांड्या को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर के विश्व कप के दौरान टखने में चोट लग गई थी और वो आईपीएल 2024 की शुरुआत तक एक्शन से बाहर थे। आईपीएल 2024 में मुंबई की कप्तानी मिलने के साथ ही वो मैदान पर लौटे, लेकिन भारत के लिए सिर्फ टी20 फॉर्मेट तक ही सीमित रह गए। देखा जाए तो हार्दिक ने 2022 की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम के 79 में से सिर्फ 46 टी20 मुकाबलों में ही भाग लिया है। इस बीच सूर्य कुमार पहले घरेलू सर्किट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने
पिछले नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप के ठीक बाद घरेलू टी20 सीरीज में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर 4-1 से जीत दिलाई। इसके बाद अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सीरीज 1-1 से बराबरी करवाई, जिसके कारण ही अब सूर्या को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 जुलाई से शुरू हो रहा भारत का श्रीलंका दौरा नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाले गंभीर अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना चाहते हैं, जिसकी भारत 2026 में सह मेजबानी करने वाला है। सूर्य कुमार यादव कप्तानी के लिए गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद है। गंभीर की कप्तानी में सूर्य आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा अगरकर और यादव का मुंबई कनेक्शन भी जग जाहिर है, जिसके कारण ही अब गौतम गंभीर ने सूर्या को कप्तान बनाने का फैसला किया है। और इस खबर ने सामने आते ही जहां हार्दिक के फैंस का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, तो सूर्या और उनके करोड़ों फैंस की खुशियां 7वें आसमान पर है। यहां तक कि सूर्या भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बेहद खुश थे, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। और अब भारत के नए कप्तान बनने के बाद सूर्या का पहली बार बयान भी निकलकर सामने आया है, जिसमें वो बेहद भावुक नजर आए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया, सबसे पहले तो मैं बीसीसीआई और मैनेजमेंट को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सच कहूं तो अपने देश को लीड करना मेरा एक सपना था और मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अगला विश्व कप जिताना। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा थैंक यू रोहित भाई और गंभीर सर को बोलना चाहूंगा। मेरे करियर की शुरुआत से ही ये मेरे लिए मेंटोर और भगवान की तरह रहे हैं। मेरे करियर की शुरुआती दौर में गंभीर सर ने मुझे दिशा दिखाई और फिर मुंबई में आकर रोहित भाई मेरे लिए भगवान बन गए। इन दोनों के बिना मैं इतना कुछ हासिल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और अब आगे इन्हीं की गाइडेंस में मैं अपनी कप्तानी में भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने सूर्या की महानता को, लेकिन अब आपको क्या लगता है उनका बयान सुनने के बाद कि सूर्या और हार्दिक में किसे भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका में बजाएगी डंका। बस थोड़ी देर में बजने वाला इंडिया श्रीलंका के बीच पहले और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले का बिगुल। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टी20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। लेकिन अभी भी क्रिकेट का रोमांच थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत की युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हां, अब भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को 2-2 हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैच के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन का है। तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है।
यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़े ही बेहतरीन तरीके से आती है, तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका को रोकने के लिए बीसीसीआई की तरफ से एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे हमें जलवा दिखाते नजर आएंगे।